आई नो कुछ दिनों से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अब मैं रेगुलर हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है 3 महीना ही आप लेके चलिए। अक्टूबर, ये तो आज 4 तारीख हो ही गया, नवंबर एंड दिसंबर। अब फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना है, और ये जो जनवरी है ना, इसको हम लोग रखेंगे। क्यों? इसमें हम लोग सब कुछ रिवाइज़ करेंगे, और जो कुछ भी बचा हुआ हमारे पास मतलब प्रिपरेशन में बचा हुआ चीज़ें रहेंगी, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इस वाले मंथ में क्लियर करेंगे। ठीक है? तो देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ मेरे इन सारे क्वेश्चंस को तुम जल्दी से प्रिपेयर करो। ट्रस्ट मी, इतने बार ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो यही सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाने हैं, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स में हर तरह के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है? तो सभी तरह के बच्चों का ध्यान रखते हुए जो है क्वेश्चन बनाया जाता है। सो ऑफ कोर्स प्रिपरेशन शुरू करो इन सारे क्वेश्चन के साथ। देखो, क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित पर नोट लिखे। पहला है जीन, दूसरा है समजात अंग, तीसरा है जीवाश्म। इन तीनों पर हमें नोट लिखनी है, इन द सेंस कि इनके बारे में थोड़ा सा मुझे डिफाइन कर लेना है। ठीक है? और अगर आपने इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाओ और प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करो, और वहाँ पर क्लास 10th साइंस और क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑल्सो जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट किया गया है। ठीक है? तो आप उन दोनों प्लेलिस्ट को आप आराम से फॉलो कर सकते हो। सो जीन को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। जीन गुणसूत्र के महत्वपूर्ण भाग डीएनए के अणु का एक खंड है। शुक्राणु यानी नर गैमीट तथा अंडाणु यानी मादा गैमीट एक नई व्यष्टि तथा जनकों के मध्य की एक मात्र कड़ी होती है। ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जीन किसे कहते हैं। ठीक है? ये हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है? और ये डीएनए है। एक्चुअली में ना, डीएनए को ही जीन कहा जाता है, लेकिन सारे डीएनए को नहीं। डीएनए के कुछ स्पेशल पोजीशन को, जैसे ये एक जीन है। क्यों बोला? क्योंकि डीएनए का जो ये पोजीशन है ना, ये आरएनए बनाता है बच्चों, और आरएनए से फिर फर्दर प्रोटीन बनता है। समझ रहे हो? तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हो गया कि डीएनए का वह खंड या वह पार्ट जो आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बन जाना है, तो वो वाले पार्ट को ही हम जीन कहते हैं। आई होप कि तुम समझ गए होंगे। डिटेल में जब बायोलॉजी पढ़ोगे ना क्लास 12th में, तो आपको और समझ में आएगा। दूसरा है समजात अंग। वे अंग जो संरचना तथा उद्भव में तो समान होते हैं, लेकिन वे अलग रूप से दिखाई देते हैं और भिन्न कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कशेरुकियों के अग्रपाद है। मतलब ये क्या है कि इनका जो उद्भव है वो समान होते हैं, लेकिन इनका कार्य अलग होते हैं। तीसरा हमारे पास है जीवाश्म। जीवों के चट्टानों में दबे अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। युगों पहले जिन जीवों का अपघटन नहीं हो सका था, वे मिट्टी में मिल गए थे। उनके शरीर की छाप गीली मिट्टी पर रह गई थी, और वह मिट्टी बाद में चट्टान में बदल गई, जिसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है? आई होप ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है कि ऐसे 3 कार्य लिखे जिनसे आप प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हो। तो देखते हैं, चलिए। पहला क्या है? पहला पॉइंट में हम लिखेंगे, हमें अपने संसाधनों का मितव्ययितापूर्वक उपयोग करना चाहिए तथा उनकी बर्बादी को रोकना चाहिए। बिल्कुल, हमें जो है अपने प्राकृतिक संसाधनों का जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। दूसरा, तभी हम इसका संरक्षण कर पाएंगे। दूसरा है, पुरानी बेकार वस्तुओं को फेंक देने के बजाय उनको उपयोगी बनाकर फिर से उपयोग में लाना। ये भी एक तरीका है प्राकृतिक संसाधनों का बचाव के लिए। ठीक है? तीसरा, जैसे धातुओं के टुकड़ों और प्लास्टिक इत्यादि को बेच देने से ये सामान फैक्ट्रियों तक पहुंच जाते हैं, और इनसे नई वस्तुएं बना दी जाती है। पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय गरीबों को देना बेहतर उपाय है, तभी हम संरक्षण कर पाएंगे।
और तीसरा, हम वस्तुओं का पुनः उपयोग करते हैं जिससे कूड़े करकट जो है, एक सेकेंड, कूड़े करकट की मात्रा बढ़ती नहीं है अगर हम पुनः उसका उपयोग करें तो। ठीक है, तो इन तमाम तरीकों से जो है हम जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उनकी संरक्षण कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक इन सारे क्वेश्चन को तैयार करो।